हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कोच। यहाँ सबसे पहले दिया गया है समांतर प्लेट के संधारित्र के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ भी क्या बताया कि अगर कोई प्लेट है और वो एक तरीके से समांतर में रखी गई हो, जैसे आपका व्यवस्थित किया गया है, उस पे दो प्लेटें रखी गई हैं, एक P1 प्लेट है, एक P2 प्लेट है। उनको आवेश में अगर उनके आवेश को देखा जाए तो एक तरफ प्लस आवेश है, एक तरफ माइनस आवेश है। ये आवेश के वो दिए गए, ध्यान रखिएगा, ये जो आवेश है आपके, ये प्लस, ये माइनस आवेश और प्लस आवेश, ठीक है, इनके चार्ज आवेश हैं। लेकिन इसको नीचे देखा जाए आवेश को, तो जहां पे आप देख रहे हैं प्लस आवेश है, वहां पर माइनस आवेश है, और जो वहां पर प्लस आवेश, वहां पे उसके माइनस आवेश। ये कैसा होगा अब आप समझिए। अभी हमने कुछ देर पहले आपको प्लेटों के बारे में बताया था। प्लेटें जो होती है, एक तरफ क्या होती है, प्लस होती है, एक तरफ क्या होती है, माइनस होती है। तो अब देखिए इधर जो दिया गया है, ये इसके प्लस चार्ज की तरफ, तो इसके एक तरफ ही क्या होगा, माइनस। वही जिधर ये प्लस की माइनस की तरफ दिया गया, इधर क्या दिया गया है, प्लस। तो प्लेटें उसी तरीके से कार्य करती है, जैसे हमने भी कुछ देर पहले समझा है। और इस एक प्लेट को जिधर ये प्लस प्लेट दिया गया है, मतलब प्लस की आवेश दिया गया है, इसको एक तरीके से किससे जोड़ा गया है, भू संपर्क से। ठीक, भूतल से इसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ये जहां साइन बना रहेगा तो ध्यान रखिएगा, भूतल से इसके जो वायर है, एक तरीके से अनावेशित चालक के रूप में इसको क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। ठीक, दिया गया आकृति इसकी समान है, ये है एक तरीके से समांतर प्लेट संधारित्र है। और इसकी जो आकृति है, आकृति मतलब कि जो प्लेटों की व्यवस्था है P1 और P2 की, P1 और P2 की क्या एक तरीके से समान प्लेटें हैं। ठीक, इनका क्षेत्रफल दिया गया है आपका A, इनके बीच का जो क्षेत्रफल इतना दिया गया है, ये कितना है, A के रूप में दिया है। A मतलब यही कि एरिया दिया गया है पूरा। ठीक, प्लेटों के मध्य में क्या चीज हो सकती है, वायु भी हो सकती है, निर्वात भी हो सकता है, और परावैद्युत पदार्थ भी हो सकता है। अब इसमें वही वही चीज आएगी जो एक तरीके से आवेश को इधर से इधर ट्रांसफर ना हो सके, ये बाहर से ट्रांसफर हो सके, लेकिन ये अंदर की तरीके से ट्रांसफर ना हो सके। इसमें ये चीज बताया कि ये वायु के माध्यम में, निर्वात के और परावैद्युत पदार्थ के रूप में कार्य करता है, ये चीज बताया गया। अब इसमें जो प्लेटें दी गई हैं, एक P1 प्लेट है, एक P2 प्लेट है। P1 प्लेट पर आपके कौन से चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और P2 के प्लेट पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इनकी दोनों की दूरी जो दी गई है Q1 और ये मतलब Q और माइनस Q, आवेश की कितनी दी गई है, प्लेटों के बीच की दूरी D दी गई है। तो अब ये सारी चीजें इसमें दी गई है एक समांतर प्लेट को सिद्ध करने के लिए, और एक समांतर प्लेट हमें बताने के लिए ये इतनी चीजें हमें पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। ठीक, तो इस पे हम लोग अब फार्मूले के रूप में इसका प्रयोग करेंगे। अगर आपको ध्यान हो तो ये फार्मूला हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। ये फार्मूला हम लोग कूलाम, वो विद्युत, हाँ, क्षेत्र की तीव्रता और द्विध्रुव में इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, जहां पर बहुत सारे आवेश एक ही बिंदु पे आके एकत्रित होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर प्लेट P1 के कारण विद्युत क्षेत्र E1, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, जो सिग्मा क्या दिया गया है, प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व दिया गया है, जो इसको घनत्व क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, और फिर दूसरा दिया गया है प्लेट P2 के कारण विद्युत क्षेत्र E, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या बताता है, निर्वात को बताता है और विद्युतशीलता बताता है। ठीक, और इसकी वैल्यू आप लोग जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻12 के रूप में होती है। तो इस तरीके से क्या करता है, ये व्यक्त करता है। अब हम लोग आगे क्या सिद्ध करेंगे, हमें इसमें यही देखना है कि क्या दोनों प्लेटें जो एक तरीके से जोड़ी जाएंगी, तो जितनी मात्रा में प्लस आवेश जा रहा है उतनी मात्रा में माइनस आवेश जाए, तो क्या दोनों के आवेश को मिलाने पे आवेश शून्य हो जाएगा, या आवेश बढ़ जाएगा, या आवेश घट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इस तरीके से जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ने का कार्य करेंगे, और हम इस पर क्या करेंगे, कुल विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेंगे, मतलब तरीके से कुल विद्युत क्षेत्र निकालेंगे यहाँ पर। ठीक, तो चलिए इसमें अगर कुछ पूछना हो यहाँ तक तो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे सिद्ध। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्लेटों के मध्य कुल विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। प्लेटों के कुल विद्युत क्षेत्र, क्षेत्र निकालेंगे। तो यहां से जो आपका क्षेत्र निकल कर आएगा तो कितना हो जाएगा आपका, E इक्वल टू E1 प्लस E2। अभी हम लोग क्या निकाले थे वहां पर क्षेत्र की तीव्रता में, E इक्वल टू,
ये निकल कर हमारा आ गया। ठीक है, ये निकल कर आ गया। अब यहाँ पे बताया क्या जा रहा है, एक चीज हम लोग देखेंगे कि सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए होता है। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान ए, यानी कि आवेश अपान क्षेत्रफल, जो कि एरिया के रूप में दिया गया। अब इसको हम लोग इस पे रखेंगे एप्सिलॉन नॉट। अब इसको जब हम लोग रखते हैं यहाँ पर, तो एक नया फार्मूले के रूप में निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा ये, अगर इसको नीचे ही लिखेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के रूप में आएगा। ये हम लोग का एक नया डेरिवेशन होकर आएगा। ठीक है, अब इसको नोट कर लिए, तब इसके बाद हम लोग दूसरा डेरिवेशन करें, इसी में आगे लगाएं। विपरीत होने के कारण, विपरीत होने के कारण कुल विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब इसको हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पर E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये कितना हो जाएगा, 0। ठीक, तो इसमें पता चलता है कि तब विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा हमारा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्लेटों के मध्य जो भी हम लोग वैल्यू निकाले आपने देखा है, जिसमें E इक्वल टू हम लोग का आया था कि सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद हम लोग निकाले थे ए इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, इसको निकाले थे यहाँ पर। ठीक, और हम लोगों को इसको क्या करना है, प्लेटों के मध्य में विभवांतर अब निकालना है। प्लेटों के मध्य, तो विभवांतर का हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, अगर आप लोग को ध्यान होगा तो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, अगर प्लेटों के मध्य निकालेंगे तो बी इक्वल टू ई और डी पढ़े हैं। अगर आप लोग को याद हो तो, और ना याद हो तो उसको लिख रहे हैं, आप ध्यान दे दीजिए। बी इक्वल टू ई इंटू डी दिए थे, जहां पर आपका बी क्या है, विभवांतर का रूप दिया गया है, ई आपका विद्युत क्षेत्र है, और डी आपको यहाँ पे क्या दी गई है, दूरी का व्यवस्था दी गई है। ठीक है, तो इसके अनुसार हम लोग इस वैल्यू को उठाकर क्या करेंगे, तो ई की वैल्यू अगर यहाँ रखी जाएगी तो क्यू इंटू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू डी अपॉन ए, यहाँ बी की वैल्यू क्या आ गई, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। और भी हम लोगों ने फार्मूला क्या निकाला था, आपको याद होगा अगर, तो सी इक्वल टू क्यू अपॉन बी, अभी लिखे कुछ देर पहले ही। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्यू की वैल्यू तो पता है नहीं हमें, तो क्यू की ऐसे लिख देंगे, बी की वैल्यू हमें पता है क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई समस्या, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये आगे यहाँ लिख रहे हैं, ये यहाँ तक है। ठीक, ये आगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर लेकर जाएंगे। ठीक है, एक तरीके से इसको हम लोग हल करेंगे, तो आपका हो जाएगा सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन अपॉन डी। कोई समस्या, ये क्यू की वैल्यू रख दे, बी की वैल्यू रख दी गई नीचे, जहां पे बी की वैल्यू आई हुई थी। ठीक, यहाँ पे नीचे रख दिया गया, ये ऊपर जाएगा अपना, और ये नीचे ही रहेगा, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ए एप्सिलॉन अपॉन डी हो जाएगा ये। ठीक, ये हो गया। अब हमें पता है यहाँ पर, यहाँ जो दिया गया है कि ये जो है एप्सिलॉन अपॉन डी, तो एप्सिलॉन अपॉन डी एक तरीके से इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, व्युत्क्रम अनुपात के रूप में प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसको प्रयोग करेंगे, एप्सिलॉन को, क्योंकि ये क्या एक तरीके से निर्वात में या फिर विद्युतशीलता के इसका प्रयोग किया जाता है। तो जब हम लोग इसका प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका अनुपाती के रूप में। सो ये जो धारिता के जो यहाँ पे दिया गया क्षेत्रफल, इसके क्या होगा, जितनी बड़ी मतलब तरीके से क्षेत्रफल होगा, उसी तरीके से उसमें धारिता कार्य करेगी। जैसे हमने बताया ना कि जितना अगर भू संपर्कित लिया जाएगा, भू पृथ्वी को लिया जाएगा, तो धारिता और बड़ी होती जाएगी, यानी कि इस पे क्षेत्रफल पे धारिता निर्भर करता है। और किस पे व्युत्क्रमानुपात में निर्भर करता है, तो सी व्युत्क्रमानुपाती 1/d, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे निर्वात और विद्युतशीलता के लिए कार्य करेगी ना, तो ये इस तरीके से इसमें क्या किया जाएगा, इसको सिद्ध किया जाएगा।
हाँ तो किसके जगह क्या रखे हैं? ई लिखा है ये, ई की वैल्यू है ये, वही उठा के यहाँ रखा गया है। देखो ध्यान से, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट लिखा गया नहीं लिखा गया, तो वही तो वैल्यू रखे, तो क्यूडी हो गया फिर ये ए अपान एप्सिलॉन नॉट। अब इससे बी की वैल्यू आ गई, फार्मूला में पता था सी, ये सब फार्मूले आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस में जब लाएंगे तो और ध्यान में आएगा। अब सी इक्वल टू क्यू अपान बी होगा, अभी सिद्ध किया है। क्यू की वैल्यू हमने क्यू पे ऐसा रख दिया, बी की वैल्यू हमारा क्यू डी अपान ए अपान एप्सिलॉन नॉट है। अब यहाँ से इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये तो नीचे ही रहेगा, तो इसके क्यू से क्यू कट जाएगा, नीचे बचेगा डी, ऊपर बचेगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी हो जाएगा। हमें पता है कि ई जो एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात या फिर विद्युतशीलता का कार्य करता है, तो यहाँ पर हम लोग ए के लिए समानुपाती करेंगे, क्योंकि हमें पता है जितनी बड़ी धारिता होगी, जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा, उसी तरीके से धारिता की मात्रा बढ़ती जाएगी। और किसके व्युत्क्रम में होगा? उसकी दूरी के अनुसार, जितनी बड़ी आप दूरी लेते जाएंगे, जैसे मान लिया तार लंबा ले लेंगे, दूरी ज्यादा ले लेंगे, तो उसमें भी तो विभव का आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके पे क्या करेगा? ये व्युत्क्रमानुपात के रूप में कार्य करेगा। तो ये हमें इसमें बताया गया है, और इसको हम लिखा भी देंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, तो इसको हम लिखा दे रहे हैं। अभी भी नहीं समझ में आई है? E इक्वल टू ईडी फार्मूला होता है, ठीक है, जिसमें विभवांतर विद्युत क्षेत्र उसकी दूरी दी जाती है। हमें यहाँ पता है कि एप्सिलॉन ई इक्वल टू क्या दिया गया है? क्यू अपान ए अपान एप्सिलॉन नॉट, हमें पता है। तो बी इक्वल टू ई की वैल्यू क्या है? तो क्यू अपान ए अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू डी है, तो ये क्या हो जाएगा? वही देखो लिखा है नहीं लिखा है, धारिता थी वो क्षेत्रफल के समानुपाती और जो दूरी थी उसके व्युत्क्रमानुपाती था। अब अभी हम लोग जब देखें तो हमने आपको बताया था कि अगर दोनों प्लेटों के बीच में अगर निर्वात हो तो उसकी बात अलग है। तो निर्वात था तो वहां पे हम लोग चुंबकशीलता का यानी कि विद्युतशीलता के एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग किए थे। वायु होगा या कोई परावैद्युतांक होगा तो हम परावैद्युतांक का प्रयोग जब करेंगे तो उसके लिए अलग फार्मूला बनेगा, ठीक है। उसका फार्मूला क्या बनेगा उसको आप लिखिए यदि उसमें लिखिए कि यदि प्लेटों के बीच परावैद्युतांक के का प्रयोग किया जाए, यदि प्लेटों के बीच परावैद्युतांक के का प्रयोग किया जाए तब C इक्वल टू के ए एप्सिलॉन अपॉन डी होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।